कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का IRS सिस्टम बैठ गया। FBR के सिस्टम में सुस्त रवि के बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना है। टैक्स कंसल्टेंट टैक्स दहिंदगान को गोशवारी जमा करवाने में मुश्किलात हैं। FBR के सॉफ्टवेयर में हिसाबात की गलतियां भी सामने आने लगी हैं। अब तक मजमूई तौर पर 19,26,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके हैं। जराये ने बताया कि FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का भी इम्कान है। FBR का IRIS सिस्टम लोड की वजह से तकनीकी मसाइल का शिकार हो गया है। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी भी ज़ेर गौर आ सकती है। तारीख में तोसी ना होने की बिना पर टारगेट का हसूल भी मुश्किल हो सकता है। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और सिस्टम कब तक ठीक हो जाएगा, जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, FBR का IRIS सिस्टम बैठ चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ कंसल्टेंट बल्कि इसके अलावा जो लाखों और हज़ारों की तादाद के अंदर टैक्स गुजार हैं उन्हें अपने गोशवारे जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इम्कान है और FBR का जो IRIS सिस्टम है उस पर लोड ज़्यादा होने की वजह से जो तकनीकी मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वतन वापसी पर जो तारीख में तोसी है उसके हवाले से इस अमल को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जबकि FBR के लिए होने की बिना पर जो टारगेट दिए गए हैं उसके असूल में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि तारीख में तोसी होने के हवाले से अगर नज़रसानी ना की गई तो हज़ारों और लाखों जो टैक्स गुजार हैं वो बर वक्त अपने गोशवारे जमा नहीं करवा सकेंगे। और जबकि इस सिलसिला में मुख्तलिफ सनतकारों टैक्स बार्स की जानिब से भी हुकूमत से गोशवारे जमा करवाने के हवाले से तारीख में तोसी की जाती रही है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल जाओ शी से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के यौम तासीस पर चीनी काउंसिल जनरल को मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनासिल तय की हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन की तेज रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। चीनी काउंसिल जनरल ने वजारत दाखिला की गई बाज़ तरमीम पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है, चीनी काउंसिल जनरल की जानिब से कहा गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी है। धरने में पंजाब भर से आए नाबीना अफराद इसमें शरीक हैं। बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार फराहम किया जाए। नाबीना अफराद का ये मुतालबा है, किसी सरकारी अफसर के कहने पर धरना खत्म नहीं करेंगे। नाबीना अफराद का ये भी कहना है। और क्या वजह है कि अब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि एक हफ्ता होने को आया है। क्या वजूहात हैं, जानेंगे। उसवा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसवा। मैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और अब सुबह से जो है वो शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक नाबीना अफराद के पुरसाने हाली के लिए यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो नहीं नजर आया। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आज 7वां रोज है इस धरने को। बड़ी तादाद में मुल्क भर से यहाँ पर जो है वो नाबीना अफराद मौजूद हैं। मेरे साथ इनकी मैनेजमेंट के कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पिंडी से आए हुए हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं। मुझे बताइएगा कि इतनी ज्यादा तादाद में जो है वो आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, खासतौर पर नाबीना अफराद जो है वो अपने रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं। अभी तक हुकूमती नुमाइंदगान ने आपकी तरफ रुजू किया है? नहीं, अभी हम आज 7वां रोज़ा 6 रातें हमने खुले आसमान के नीचे गुजार चुके हैं। आज 7वां दिन है, लेकिन अभी तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की, तो मुज़ाकरात तो दूर की बात। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि आपको कुछ मतलब जो है वो लेके जाया गया गाड़ियों में लेके जाके, तो वहाँ पर क्या रवैया रहा आपका? क्या कोई भी बात सुनी गई है अब तक आपकी? अभी तक हमारे जो मुज़ाकरात हैं AC सिटी लाहौर, DC लाहौर, DG सोशल वेलफेयर पंजाब सोशल वेलफेयर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात हुए। जबकि हमें ख्वाजा सलमान रफीक साहब और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सैयद शौकत भट्ट साहब ने बुलाया अपने दफ्तर में। 3.5 घंटे अपने दफ्तर में बिठा के रखा और अपनी खुशगपियाँ करते रहे और हमसे उन्होंने मुलाकात तक न की, बात तक न की। बगैर बात के वहाँ से वो चले गए। तो हमें बस यही मुझे ये भी बताइएगा कि अभी आज 7वां रोज हो गया, मजीद आपने कितने दिन यहाँ पर बैठने का जो है वो ठाना हुआ है कि जब तक या तो मुतालबात पूरे नहीं होंगे या कोई दिन मुख्तस किया हुआ है आपने यहाँ वापस जाने का? मैडम, हम सर बकफ होके आए हैं, घर वालों से आखिरी मुलाकातें करके आए हुए हैं
क्योंकि हमसे अपने घर वालों के बोझ, बच्चों के अफलास, बच्चों के फीस, कटे हुए मीटर, हमारे जो मालिक मकान के जो ताने और तशने, माशरे की बेइज्जती वो नहीं देखी जाती। हम सर बक्का हो गए हैं, या रोजगार लेके जाएंगे या फिर हम यहाँ से अपनी लाशें जो घर भिजवाएंगे। बिल्कुल आपने जाना, यहाँ पर जो है वो मुतालबात ना पूरे होने की सूरत में यहीं पर रहने का जो है वो एक वादा किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी नाबीना अफराद मौजूद है उनकी जानिब से उनका कहना है कि हम घर तभी लौटेंगे जब हुकूमत हमारे मुतालबात सुनेगी और उनको पूरा करेगी। जी जुस्वा, इनका ये भी कहना है कि किसी सरकारी अफसर के कहने पर धरना खत्म नहीं करेंगे, तो ये क्या चाहते हैं कि इनके मुज़ाकरात किससे हों? कहना है कि ये चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के साथ जो है वो इनके मुतालबात हो, वहाँ पे जाके उनके साथ कोई बातचीत करें और अपने जितने भी मुतालबात हैं वो बजाते खुद इनके मुतालबात सुने और उनके ऊपर जो है वो एक्शन लें ताकि इनको रोजगार फराहम किया जा सके। खासतौर पर जो 5% का कोटा बढ़ाने का जो मुतालबा किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसका मुतालबा जो है वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ से हमारा सीधा मुतालबा है कि हमारे रोजगार को बढ़ाया जाए, हमारी जो जॉब्स की कमी है उनको बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो इनको 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाता है फिर उसके बाद निकाल दिया जाता है, वो एक मुस्तकली जो है वो जॉब्स की इनको चाहिए। ये मुतालबात जो है वज़ीर आला पंजाब से किए जा रहे हैं और मुतालबा यही है कि जब तक वो खुद नहीं आती सुनने, यहाँ से ये जो नबीना अफराद हैं वो नहीं उठेंगे। जी जब तक वज़ीर आला पंजाब खुद नहीं आएंगी तब तक ये नबीना अफराद यहाँ से नहीं उठने वाले। उसवा फातिमा हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। जाली इंस्पेक्टर सुंदर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम सब इंस्पेक्टर बन के बहरिया खिदमत मरकज में रिश्वत वसूल कर रहा था। सुंदर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन सब इंस्पेक्टर नहीं है। क्या मामला है ये जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सुंदर पुलिस ने भी एक फेक सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है जिसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और खिदमत मरकज से लोगों को सर्विसेज के बस पैसों का मुतालबा कर रहा था। तो लोगों ने जब शिकायत की तो जो असल पुलिस थी वो पहुंची और फिर इससे क्वाइट चेक की, पता चला तो ये पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं बल्कि फेक यूनिफॉर्म, फेक कार्ड और नेम प्लेट इस्तेमाल करता है। पुलिस ने इसके खिलाफ पुलिस का जाली यूनिफॉर्म पहनने और इसके इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज कर दिया है। और ये शहर में कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी फेक ASP, SSP, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर सरकारी अहदों का गलत इस्तेमाल करने वाले नौसरबाज पकड़े गए हैं। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में तजावुजात के हवाले से तो माफिया का राज बरकरार है। शालीमार बाग के अतराफ में तजावुजात की भरमार है। जगह जगह कपड़ों और दीगर अशिया के स्टॉल्स मौजूद हैं। मसीह जानेंगे अबू बकर शेख से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में तजावुजात माफिया का जो राज है वो बरकरार है। अगर हम बात करें ये मेन GT रोड बागबानपुरा के इलाके में तो जगह जगह तजावुजात माफिया ने इन सड़क पे, फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है। मेरे अका में आप देख भी सकते हैं कि जगह जगह फलों के स्टॉल्स हों, कपड़ों के स्टॉल्स हों, जूतों के स्टॉल्स हों या दीगर अशिया के स्टॉल्स हों, इन्होंने तकरीबन सड़क से 10 फुट तक जो अपना रोड है इस पे अपने स्टॉल्स लगा के रोड पे कब्जा कर रखा है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया इस तमाम तर मामले में खामोश तमाशाई बन चुकी है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी बार अहकाम जारी किए गए हैं कि इन तजावुजात माफिया के खिलाफ बिल्कुल कोई ऑपरेशन या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ आता है तो उसी दिन ये तजावुजात माफिया दोबारा से बेलगाम होकर इन्हीं सड़कों पे घूमते फिरते और अपने जो ठेले हैं, स्टॉल्स लगाई दिखाई देते हैं। जबकि जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से भी जो सबसे लोएस्ट जो लेन है ये साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स के लिए बनाई गई है, लेकिन इनके लिए जगह ही नहीं है मोटरसाइकिल्स के लिए। ये जो जिस भी आप मेन चौराहा पे चले जाए जहाँ वहीं पे अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवामी सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम, रिक्शा ड्राइवर्स इतवार के रोज भी लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। तमाम अजला में रिक्शा ड्राइवर्स को खसूसी तौर पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। रिक्शा ड्राइवर के लिए इतवार को भी ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत दस्तयाब होगी। लाइसेंस के अजरा का बाकायदा आगाज कर दिया गया। रवा हफ्ते सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस ने मंजूरी दी थी। अब आपको बताएं कि सहाफ़ी कॉलोनी चौधरी मोहम्मद अमीन की जानिब से वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक के एहसास में नाश्ते का अहतमाम। MPA मलिक वहीद साहब का डिप्टी मेयर मियां तारिक साहब का MPA वहीद गिल की शिरकत, हाजी मोहम्मद रफ़ीक, चौधरी अब्दुर्रहमान, हाजी जावेद इकबाल, हाजी मोहम्मद खलील ने भी शिरकत की। मज़ीद जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहाफ़ी कॉलोनी में, जहाँ पर चौधरी अमीन की जानिब से अली परवेज़ मलिक के एजाज़ के अंदर एक नाश्ते का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर अहले इलाका ने शिरकत की और अपने लीडर से जो है वो गुफ्तगू भी की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, हर इतवार लोगों से मिल रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है, इतने लोगों से मुलाकात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने भाई चौधरी अमीन साहब का, नूनी साहब का, वहीद गुल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अपनी तरफ से मलिक वहीद साहब की तरफ से इन सारे साथियों का शुक्रगुजार है कि ये अपनी मोहब्बतों से हमें निछावर करते हैं। और इसके साथ साथ ये असल में सारे मियाँ नवाज शरीफ का एक ख़ानदान है, जिसकी वजह से हमें ये मोहब्बत मिलती है। किस तरह से आपके जो इदारे जो खोखला ज़दा हो चुके हुए थे, उनकी बहाली के लिए एक पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो मैं इन सारे साथियों से ये कहा था कि आए मिल के ना सिर्फ अपने इलाके की खिदमत इसी तरह जारी रखें, बल्कि अपने शहर की और अपने मुल्क की खिदमत, मुखलिस क़यादत, जिन्होंने हमारे दरमियान जो फासले कम करने की कोशिश की, हमारे दरमियान नफरत बोने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने रियासत को मुकद्दम रखा है सियासत को अपनी ज़ाती नफी करके। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ MP मलिक वहीद साहब भी मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर, अली परवेज़ साहब ने कहा कि अपने इलाके की खिदमत जारी रखेंगे, आप अपने इलाके की कैसे खिदमत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अली परवेज़ साहब की ज़ेर क़यादत चौधरी अमीन साहब का, मियाँ नोनी साहब का इस पुरवकार तकरीब पर अपना इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारा विजन हमेशा ही जो पाकिस्तान की तमीर व तरक्की का रहा है, आज एक सियासी पार्टी फिर जब पाकिस्तान ऊपर को जाने की करता है, तरक्की की तरफ गामजन होता है, तो वो अफरा तफरी अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली हम IMF के दरमियान हमारे जो मुआहदा हो रहा था वो आखिरी मराहल में था कि आज पाकिस्तानी कौम को IMF ने सराहा और पाकिस्तानी मशीयत को भी सराहा। जब पाकिस्तान मशीयत तरक्की पर गामजन होगी और वो जब पटरी पर चढ़ के पाकिस्तान की तमीर व तरक्की की सोचेगी, जिस तरह पंजाब में मरियम नवाज साहबा जो एक 1122 की तरह प्रोग्राम्स तश्कील दे रही हैं और पंजाब की तरक्की पर भी उनकी पूरी अपना तवज्जो है वो बारीक बीनी से देख रही हैं। बिल्कुल, आपने सुना सीनियर लीग रहनुमाओं का ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस मुल्क और इस खित्ते को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का 2 मई को मियांवाली एहतजाज का मामला। तहरीक इंसाफ लाहौर तंजीम का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला। PTI लाहौर तंजीम के अरकान मियांवाली एहतजाज के लिए रवाना होंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जानेंगे। उस्मान खादिम कम्बू से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मई को मियांवाली में एहतजाज करने जा रही है और इस एहतजाज के अंदर लाहौर से भी जो कारकुनान और क़यादत है वो शिरकत करेगी। लाहौर तंजीम ने इस एहतजाज में शिरकत करने का फैसला किया है। लाहौर तंजीम के सदर समेत जो अहदेदारान हैं और लाहौर के तमाम सूबाई हल्कों के टिकट होल्डर्स कारकुनान के हमरा लाहौर से रवाना होंगे और मियांवाली एहतजाज में शिरकत के लिए जाएंगे। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है और तमाम टिकट होल्डर्स और अहदेदारान को हिदायत भी कर दी गई है कि कारकुनान को मुतहरिक करें और 2 मई को मियांवाली एहतजाज के लिए लाहौर से रवाना हो। जी उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खातून ASP की वर्दी पहनकर CCPO ऑफिस जा पहुंची। CCPO को बाहर बुलाएं, मुझे उनसे काम है, जाली खातून अफसर ने ऐसा कहा। CCPO ऑफिस दाखिल होने वाली खातून ने वर्दी पुलिस की जूता फैंसी पहन रखा था। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को जूता फैंसी होने पर शक गुजरा। पूछताछ के दौरान नौसरबाज खातून सबूत ना दे सकी। सिविल लाइन पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। नौसरबाज खातून डिफेंस की रिहायशी है, मुलजमा से तफ्तीश जारी है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। क्या मामला है ये जानेंगे। आप चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खातून ASP की वर्दी पहनकर CCPO ऑफिस जाने वाली खातून जो है वो पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि CCPO को बाहर बुलाती रही है। खातून की जानिब से कहा गया था उन्हें काम है, लिहाजा CCPO लाहौर जो है वो बाहर आए और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जिस पर जो मौका पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि CCPO ऑफिस दाखिल होने वाली खातून ने वर्दी पुलिस की पहनी थी, लेकिन जूता जो है वो फैंसी पहन रखा था और शक गुजरने पर जब पूछताछ की गई तो नौसरबाज खातून जो है वो कोई भी सबूत नहीं दे सकी। इत्तला मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौका पर पहुंची, जिनकी जानिब से खातून को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस का कहना है कि नौसरबाज खातून डिफेंस की राशि है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।